काली सड़क की खौफनाक दास्तान। एक रात एक छोटा सा गांव था। ये गांव एक घने जंगल से घिरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर रात के समय जंगल के रास्ते से जाने से डरते थे। कहते थे कि इस जंगल में एक काली सड़क है जो सीधे नर्क की ओर जाती है। कहते हैं कि इस सड़क पर चलने वाला कभी वापस नहीं लौटता। रात के अंधेरे में यह सड़क एक चमकती हुई लाल रेखा की तरह दिखाई देती थी। जो कोई भी इस सड़क पर कदम रखता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता था। एक बार गांव का एक युवक रमेश जिज्ञासावश इस सड़क के बारे में जानना चाहता था। वो अपने दोस्तों के साथ इस सड़क को देखने निकल पड़ा। रात के अंधेरे में उन्होंने दूर से एक चमकती हुई लाल रेखा देखी। रमेश और उसके दोस्त डर गए, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वे धीरे धीरे उस सड़क के करीब गए। जैसे ही वे सड़क के पास पहुंचे, हवा में एक ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की डालियां हिलने लगी। अचानक एक जोरदार आवाज आई और आसमान में बिजली चमकी। रमेश और उसके दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। वे जल्दी से वहां से भागने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे से फॉलो कर रहा है। वे जंगल में खो गए और घंटों तक भटकते रहे। उन्हें लगा कि वे कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार थक हार कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। यह एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। वो उनके पास आई और बोली, तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो? रमेश ने डरते हुए सारी बात बताई। बूढ़ी औरत ने कहा, यह सड़क बहुत खतरनाक है। इस पर चलने वाला कभी वापस नहीं लौटता। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक रास्ता दिखाया और कहा कि इस रास्ते से वे घर पहुंच जाएंगे। रमेश और उसके दोस्तों ने बूढ़ी औरत की सलाह को अनसुना कर दिया। जिज्ञासा और साहस के मद में उन्होंने एक बार फिर उस काली सड़क की ओर कदम बढ़ाया। उन्हें लगा कि शायद पहले वाली घटना सिर्फ एक भ्रम थी या फिर वे डर गए थे। जैसे ही वे सड़क के करीब पहुंचे, हवा में एक बार फिर ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की डालियां हिलने लगी। लेकिन इस बार वे डरे नहीं। उन्होंने हिम्मत करके सड़क पर कदम रख दिया। सड़क पर चलते हुए उन्हें लगा जैसे वे समय के एक सुरंग में प्रवेश कर गए हों। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। वे आगे बढ़ते गए और उन्हें लगा जैसे वे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। अचानक उनके सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक चमकदार नक्काशी थी जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। रमेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। दरवाजे के अंदर एक विशाल हॉल था। हॉल में चारों ओर मशालें जल रही थीं और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। हॉल के बीच में एक बड़ा सा सिंहासन था और सिंहासन पर एक अजीबोगरीब प्राणी बैठा हुआ था। प्राणी ने रमेश और उसके दोस्तों को देखा और मुस्कुराया। प्राणी ने एक गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रमेश ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ जिज्ञासावश आए थे। प्राणी ने कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यह जगह केवल उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया से ऊब चुके हैं। रमेश और उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि वे गलती कर गए हैं। वे जल्दी से वहां से भागने लगे, लेकिन प्राणी ने उन्हें रोक लिया। प्राणी ने कहा, तुम लोग वापस जा सकते हो, लेकिन तुम्हें कभी भी इस सड़क पर वापस नहीं आना चाहिए। रमेश और उसके दोस्तों ने प्राणी की बात मान ली और जल्दी से वहां से भाग गए। जब वे बाहर आए तो उन्हें लगा कि वे एक सपने से जाग रहे हैं। वे जल्दी से गांव की ओर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो सूरज उग रहा था। वे थके हुए और डरे हुए थे, लेकिन वे सुरक्षित थे। उस दिन के बाद से रमेश और उसके दोस्तों ने कभी भी उस काली सड़क के बारे में किसी से बात नहीं की। वे जानते थे कि ये जगह बहुत खतरनाक है और उन्हें वहां कभी नहीं जाना चाहिए। कहानी का अंत। यह कहानी हमें बताती है कि जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं हो।